जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। भव्यात्माओं, आज देखते ही देखते 10 लक्षण पर्व का 9वां दिन आ गया और आप सभी ने आज उत्तम आकिंचन्य धर्म के बारे में श्रवण किया। उत्तम आकिंचन्य धर्म किनके अंदर प्रकट होता है, यह आपने प्रातःकाल पूज्य बड़ी माता जी से ही जाना है कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता, पूर्ण रूप से अकिंचन माने अपरिग्रह महाव्रत के धारी होते हैं, ऐसे दिगंबर महामुनिराज के अंदर उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है। उत्तम और नॉर्मल जो धर्म है उसमें अंतर ये है कि जो सर्वोत्कृष्ट रूप से पालन किया जाता है उसके साथ उत्तम लगा होता है और वह उत्तम अवस्था संतों के अंदर साकार होती है और बाकी धर्म तो धर्म है, धारण करने की चीज़ है, उसे परिग्रह अणुव्रत के रूप में, अपरिग्रह नहीं लेकिन परिग्रह परमाणु व्रत के रूप में हर एक व्यक्ति, हर एक श्रावक धारण कर सकता है। ऐसे महान आकिंचन्य धर्म को आज भी धारण करने वाले लगभग 1600 से 1700 संतगण जो मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका के रूप में, चतुर्विध संघ के रूप में आज धरती पर भारत के कोने कोने में विचरण कर रहे हैं, वे अकिंचन यानी महाव्रती दिगंबर साधु साध्वी हैं। उनके दर्शन आप कर रहे हैं और उनके निमित्त से आज पूरे देश के अंदर धर्म का स्वरूप मंदिरों में और जन जन के हृदय में प्रकट हो रहा है। तो भव्यात्माओं, अयोध्या की धरती पर जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में देश के अनेक प्रांतों से महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि स्थानों से लगभग 1000 से भी अधिक भक्तगण आकर के धर्म के सच्चे स्वरूप का पान रसास्वादन कर रहे हैं, जहाँ से धर्म की परंपरा को अनादिकालीन प्रवाहित धर्म परंपरा को भगवान ऋषभ देव ने प्रारंभ किया था। ऐसे उस धरती से धर्म के सच्चे स्वरूप का दिग्दर्शन हो रहा है। भक्तगण प्रातःकाल से लेकर और रात तक भी थकान का अनुभव नहीं करते, क्योंकि भगवान की पूजन से, देव शास्त्र गुरु की भक्ति से अचिंत्य शक्ति की प्राप्ति हो रही है। आज मैं आपको जहां 9वीं अध्याय तत्वार्थ सूत्र की ओर ले चलूँगी, वहीं आज एक यात्रा आपको और करनी है। 24 तीर्थंकर की 16 जन्मभूमियों की यात्रा। ध्यानपूर्वक सब लोग सुनिएगा। अभी ऋषभदेव मंडपम की चारों ओर या इस कैंपस के अंदर जो भी लोग ठहरे हैं, भोजन शायद हो गया होगा सबका। देर से पूजन छूटी है 2 बजे, लेकिन उसके बाद भी आप आते हैं, ये आपकी असीम भक्ति का प्रतीक है। तो सब लोग निद्रा छोड़ छोड़ करके पंडाल में आ जाइए। पहले मैं आपको 16 जन्मभूमियों की संक्षिप्त यात्रा कराऊंगी, फिर 9वीं अध्याय का सार आप जानेंगे
और उसके बाद आज महामनस्विनी गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी महासाधिका, उनकी महापूजा का कार्यक्रम महाराष्ट्र से आए भक्तगण और महिला संगठन की सब बहनें उत्साहपूर्वक उस पूजन को भी संपन्न करेंगी। तो सब लोग, आप लोग पंडाल के अंदर, भगवान ऋषभदेव मंडपम के अंदर आ जाइएगा। तब यात्रा शुरू होती है। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि तीर्थों की पहली जन्मभूमि तो अयोध्या ही है जहां आप बैठे हैं। फिर भी चलिएगा और बोलना चाहें तो आप भी बोल सकते हैं। चलो सब मिल यात्रा कर लो, चलो सब मिल यात्रा कर लो, 24 तीर्थंकर की 16 जन्मभूमि नम लो। चलो सब मिल यात्रा कर लो, चलो सब मिल यात्रा कर लो, 24 तीर्थंकर की 16 जन्मभूमि नम लो। चलो सब मिल यात्रा कर लो, चलो सब मिल यात्रा कर लो, 24 तीर्थंकर की 16 जन्मभूमि नम लो। चलो सब मिल यात्रा कर लो। तो कौन सी यात्रा शुरू करते हैं? देखो, तीर्थंकर 24, वर्तमान कालीन तीर्थंकर कितने? 24 तीर्थंकर हैं और उन 24 तीर्थंकर भगवान की 24 जन्म स्थली होनी चाहिए। लेकिन ये काल का दोष आया है, हुंडाव सर्पिणी काल। हुंडाव सर्पिणी काल का मतलब कलयुग, और कलयुग के साथ महाकलयुग, जिसमें कार्ड कहाँ है? जन्मभूमियों का कार्ड ले आना। तीर्थंकर जन्मभूमियों के नाम का कार्ड भी हम आपको देंगे, जिसके माध्यम से आप भी देखो इसके अंदर है सबके पास पहुंचाना। हाँ, चलते हैं, यात्रा कीजिएगा। हुंडाव सर्पिणी काल दोष के कारण एक एक स्थान पर अलग अलग तीर्थंकर जन्म ले लिए, इसलिए केवल अयोध्या में सबने जन्म नहीं लिया है। ये हुंडाव सर्पिणी काल का दोष है। लेकिन अयोध्या में 5 तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं। देखो, ये जो कार्ड हमने आपके पास भेजा है, ये छोटा सा कार्ड है, लेकिन इसको आपको ले जाना है। और जैसे 24 तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह बच्चों को भी पढ़ाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, याद करते हैं, ऐसे इसको पढ़िएगा। तो सबसे पहले अयोध्या, जहाँ वर्तमान में आप लोग बैठे हो, यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ भगवान। उसके बाद श्रावस्ती है, जो संभवनाथ भगवान की जन्मभूमि। प्राय सभी जहाँ जहाँ जन्मे हैं वहाँ उनके 4-4 कल्याणक हुए हैं। कोई कोई तीर्थंकर की बात अलग है। तो दूसरी जन्मभूमि का नाम है श्रावस्ती। श्रावस्ती में संभवनाथ भगवान ने जन्म लिया, जो इसी उत्तर प्रदेश में है, बहराइच जिले के अंदर। तीसरी जन्मभूमि है कौशाम्बी। 4 नंबर पेज देखिए आप, इसमें कौशाम्बी। कौशाम्बी में पद्म प्रभु भगवान, जो इलाहाबाद के पास है, इसी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पद्म प्रभु भगवान ने जन्म लिया। और 5वीं जन्मभूमि का नाम है वाराणसी। वाराणसी बनारस, ये भी उत्तर प्रदेश में ये। यहाँ सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान के जन्म हुए हैं। और 5वीं चंद्रपुरी, वाराणसी के पास ही है चंद्रपुरी, जहाँ चंदा प्रभु भगवान का जन्म हुआ है। और 6ठी भूमि है काकंदी, जो गोरखपुर के पास देवरिया जिले में उत्तर प्रदेश में, ये पुष्पदंतनाथ भगवान की जन्मभूमि। भद्रिकापुरी,
जो बिहार के अंदर है चतरा जिले में, वह शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि है, वहाँ का विकास हो रहा है। 8वीं जन्मभूमि का नाम है शिवपुरी सारनाथ, ये भी वाराणसी के पास है। यहाँ भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ। आप में से कई लोग तो शुरू में ही आ करके आपने इनकी वंदना कर भी ली है, और जिन्हें नहीं की है तो कल परसों में समापन होते ही कर लेंगे, और भी नहीं कर पाएंगे तो आगे भावना जरूर बना के रखना। और आगे 9वीं जन्मभूमि है चंपापुरी, जो भागलपुर बिहार में है। उस वहाँ पर भगवान वासुपूज्य का जन्म हुआ और उनके 5 कल्याणक हुए। 10वीं जन्मभूमि है कंपिलपुरी, कंपिला जी जिसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में बिमलनाथ भगवान की जन्मभूमि। और 11वीं रतनपुरी है, धर्मनाथ भगवान की जन्मभूमि, जो अयोध्या के बिल्कुल पास ही में है। और 12वीं जन्मभूमि है तीर्थ हस्तिनापुर, भगवान शांति कुंज अरनाथ की जन्मभूमि, 4 कल्याणकों से पवित्र और जम्बूद्वीप रचना के निमित्त से विश्व प्रसिद्ध वह स्थान बना, जो मैन मेड हेवन के नाम से जाना जाता है। और 13वीं जन्मभूमि है मिथिलापुरी, जो मल्लीनाथ और नमीनाथ भगवान की जन्मभूमि है, जो बंग देश में बंगाल के बॉर्डर पर मानी जाती है। वहाँ पर भी निर्माण कार्य विकास कार्य चल रहे हैं। और 14वीं जन्मभूमि राजगृही, जो नालंदा बिहार में भगवान मुनीश्वरत नाथ की जन्मभूमि। और 15वीं शौरीपुर वटेश्वर, उत्तर प्रदेश में आगरा के पास है, वहाँ भगवान नेमिनाथ ने जन्म लिया। और 16वीं जन्मभूमि है कुंडलपुर, जो नालंदा जिले में है और वर्तमान में नंद्यावर्त महल तीर्थ के नाम से बहुत सुंदर प्रसिद्ध हुई है। ऐसे ही जिनका विकास पूज्य ज्ञानमती माता ने किया है। तो ये 16 जन्मभूमियों की आपको हमने यात्रा कराई है। 24 भगवान की, कोई पूछे कितनी जन्मभूमि है? 16 जन्मभूमियाँ वर्तमान में उपलब्ध हैं, इनके दर्शन करना। तो एक बार फिर से बोलो, चलो सब मिल यात्रा कर लो, तीर्थ यात्रा का पुण्य भर लो। 24 तीर्थंकर की 16 जन्मभूमि नम लो, चलो सब मिल यात्रा कर लो, चलो सब मिल यात्रा कर लो। 24 तीर्थंकर की 16 जन्मभूमि नम लो, चलो सब मिल यात्रा कर लो। जब लो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। और आज तत्वार्थ सूत्र की 9वीं अध्याय पर आते हैं। और कल चूंकि हवन है, आज मैं 9वीं और 10वीं दोनों अध्याय के सार को आपको बताऊंगी। पहले सूत्रों का पारायण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूवृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। चलो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। सूत्र खोल लीजिए। 9वीं अध्याय। शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने से ही बहुत ही इन सूत्रों के पठन का पुण्य मिलता है। आश्रव निरोधः संवरः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषय चारित्रैः तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितियः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव सत्य शौच संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारिकत्वानित्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनोप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्याः परिसः क्षुत् पिपासा शीतोष्ण दंशमसक नग्नारति स्त्रीचर्या निषद्या सय्या क्रोध बद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागियोश चतुर्दश एकादशिनी बादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्नारति स्त्री निषद्या क्रोशबद
निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्यायुक्पदे कस्मिन्नैकोनविंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अनसनामोदरी वृत्त परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशा वाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानित्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथा क्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी सैक्ष्य ग्लान गणकुल संग साधु मनोज्ञानां वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपध्योः उत्तम संवननैकाग्र उत्तम संवननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानमांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसानृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशविरतयोः आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यं शुक्ले चाद्ये पूर्वविदाः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्ववितर्क सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी त्रियोगा योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारं द्वितीयं वितर्कः श्रुतं विचारोर्तिव्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोक्ष पकोपशमकोप शांत मोक्षपक क्षीण मोजिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक व कुशकुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेस्योपपादि स्थान विकल्पता साध्याः इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे नवमोऽध्यायः समाप्तः। मोक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादिभव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् पूर्वप्रयोगादसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपालावदेरंड बीजवदग्निशिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे नवमोऽध्यायः समाप्तः। अक्षर मात्र पदस्वरहीनं व्यंजन संधि विवर्जित दीपं साधुवीरत्र मम क्षमितव्यं को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवै तत्वार्थ सूत्रकर्तारं गद्यपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्र संजात उमा स्वामी मुनीश्वरम। जबलो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। अब आपको जानना ये है कि तत्वार्थ सूत्र की 8वीं अध्याय तक आपने बंध तत्व को जाना। हमने 10वें अध्याय के अंदर आपको 7 तत्वों का विभाजन बताया था। प्रारंभ की 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन, 6ठी 7वीं अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन, 8वीं अध्याय में बंध तत्व का वर्णन और 9वीं अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है और 10वीं अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। तो आपने इसमें जाना कि 9वीं अध्याय के अंदर 47 सूत्र हैं, 47, और इसमें 2 तत्वों का वर्णन संवर और निर्जरा का है और मोक्ष तत्व
को इतना सरल बना दिया आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने कि इसमें केवल 9 सूत्र हैं कि आप बस एकाग्र चिंता निरोध रूप ध्यान में लीन हो जाइए, कर्म नष्ट होंगे और मोक्ष हो जाएगा। तो पंचम काल में किसी साधु को भी मुनि को भी मोक्ष नहीं होता, वह चतुर्थ काल में ही होता है। इसलिए हमको मोक्ष तत्व की बात तो केवल जानना है, श्रद्धान करना है। और जो विदेश क्षेत्र से और 2.5 द्वीपों से निरंतर मोक्ष को जा रहे हैं, ऐसी मोक्ष जाने वाली आत्माओं को नमन करना है। और मोक्ष प्राप्त हो चुके अनंत सिद्ध परमात्माओं को जो सिद्ध शिला पर विराजमान हो चुके हैं, उन सबको नमन करते हुए अपने तत्वों पर आना है कि संवर और निर्जरा, भाई कर्मों को, आते हुए कर्मों को रोकना, इसका नाम है संवर। आश्रव निरोधा संवरः, आश्रव का निरोध करना मतलब आते हुए कर्मों को रोक देना, ये संवर है। अब देखो क्या है, किसी मेहमान को नहीं बुलाना तो ठीक है, लेकिन वो चल दिया हो आने के लिए, आपके दरवाजे पर आने के लिए वो तैयार हो गया, रास्ते में आ गया है, फिर उसको रोकना बहुत कठिन है कि नहीं? बहुत कठिन है। ऐसे ही संवर भी कठिन है, क्योंकि जो कर्म हमारी राग द्वेष परिणतियों के कारण समझो अपने स्थान से चलकर हमारी आत्मा में चिपकने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमने जान लिया है कि उनको तपस्या करके, चारित्र धारण करके, गुरु का उपदेश सुन के या विभिन्न प्रकार से चारित्र आदि का पालन करके, परिसहों को सहन करके, उपसर्गों को झेल करके हम कैसे उन आते हुए कर्मों को रोक सकते हैं। तो इसके अंदर बता दिया कि गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, इन कारणों से आते हुए कर्म रुक जाते हैं। अब आते हुए कर्मों को आप भी रोकना तो चाहते हो ना सब लोग, कि भाई कर्म आएंगे तो दुख सुख जिनका जो काम है वो देंगी, तो कर्म आते हुए रुक जाएं और जो पुराने कर्म हैं वो निर्जीर्ण हो जाए, माने झड़ जाएं। जैसे पुराने पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं और नए आ जाते हैं, ऐसे प्रति क्षण ये जीव पुराने कर्मों की निर्जरा करता है, लेकिन नए कर्मों को उसके साथ बांधता रहता है। कब तक? जब तक उसका संसार रहता है। और जब संसार निकट आ जाता है, माने कि कर्मों को नाश करके मोक्ष जाने की बिल्कुल श्रृंखला अंतिम आ जाती है, तब मोक्ष के निकट आ जाता है, तो वो पूरी तरह से निर्जरा को कर सकता है। तो देखो क्या होता है कि कैसे हम आते हुए कर्मों को रोकें। भाई किसी का अपमान करना है, नहीं आने देना है, तो उसके साथ कुछ तो व्यवहार ऐसा करना पड़ेगा कि वो अपना अपमान समझे और नहीं आए। ऐसी एक घटना घटी कि 2 बहनों के अंदर बहुत मैत्री थी। देखो सब लोग मेरी ओर देखो, क्या बहुत पक्की सहेली होती है ना? क्यों हेमा सेठी? पक्की पक्की सहेलियां बनाते हैं कि हम कभी भी एक दूसरे के काम आएंगे। ऐसी 2 सहेलियों के अंदर बहुत गठबंधन था, और जब देखो जब वो उनके घर में जाके बैठ जाती, वो उनके घर में बैठ जाती। अब आजकल तो किट्टी पार्टी का ज़माना चल गया कि हम एक एक घर में पार्टी चलने लगती, लेकिन 2 बहनों का आपस में बड़ा संबंध था। तो एक बहन की ज़्यादा आदत थी कि मैं तो जा करके जल्दी जल्दी दूसरी के पास जा करके अपना घर का सब दुखड़ा कह देना, ये उसकी आदत थी। जब दूसरी सहेली ने सुना उसका प्रोग्राम कुछ अलग था, शॉपिंग करने के लिए, माल घूमने के लिए जाना, अब उसने सोचा कि मेरी तो सहेली आ रही है, तो उसको झुंझलाहट आई। उसने सोचा है तो पक्की, लेकिन जब मैं नहीं चाहूँ तो भी आके बैठ जाती है, ऐसा कैसे? आज मैं इसको मज़ा चखाऊंगी। तो उसने कैसे मज़ा चखाया? आई वो सहेली आई और उसने पूछा, आ करके बैठ गई। बोले
ठंडा लोगी कि गरम? बोले गरम। चाय लेंगी कि कॉफ़ी? कॉफ़ी ले लेंगी। तो कौन से ब्रांड की? ब्रांड बता दिया गया। ठंडी लेंगी कि? तो ज़्यादा जब पूछने लगी तो बोले एक एक गिलास पानी दे दो तुम तो हमको, इतना पूछने से अच्छा। बोले कि मटके का लोगी फ्रीज का पानी? बोले कि मटके का ही ले लूँगी। काले मटके का कि लाल मटके का? अरे तुम तो ताज़ा पानी वैसे ही दे दो। वो तो बोली कि नहीं मेरे तो अब चक्कर आ रहा है, तो डॉक्टर के जाना है। कौन से डॉक्टर के जाना है? होम्योपैथी के कि एलोपैथी के डॉक्टर? अरे भैया कुछ नहीं, उसे तो बेहोशी आने लग गई, तो जल्दी से वो दरवाज़ा खोल के भाग गई। माने कि जो सहेली बहुत पक्की थी, लेकिन जिसके आने से आकुलता हो रही थी, तो उस सहेली के आने को रोकने का उसने इतना बड़ा उपक्रम कर डाला। तो महानुभावों, अनादि काल से हमारे साथ में जो कर्म आ करके एकदम मैत्री करके अपने अभिन्न अंग बन करके हमारे साथ में मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ मैत्री नहीं निभानी हो तो ऐसे ही करना। आपको दरवाजा दिखाऊं क्या? तो चले जाएंगे वो, और फिर मोक्ष का रास्ता या कर